नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के बारे में। फिर कैंपा कोला जो प्राइस वॉरियर है उसके ऊपर बात करेंगे। लाहौरी जीरा एक नया इनोवेटर आया है। फिर हम बात करेंगे इस मार्केट में पुराने प्लेयर वरुण बिवरेज जो कि पैप्सी काम करता है उसके बारे में। फाइनेंशियल मैट्रिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे। एक्सपेंशन और कैपेक्स स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सक्सेसफुल फैक्टर हैं इंडियन ब्रांड्स के, वो वैल्यूएशंस को समझेंगे वरुण बेवरेज की। फिर फाइनल व्यू की। सबसे पहले बात करें इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, तो पिछले 3 साल से दो ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, कोको कोला और पेप्सिको। दोनों ही इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पे डोमिनेट थे और 90% का मार्केट शेयर रखते थे। बाकी अदर्स प्लेयर्स जो थे लोकल लेवल पे वो थे। इंडियन ब्रांड्स ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया और डोमिनेंस बढ़ा ली अपनी। जो इंडिया में चैलेंज बड़े हैं वो सबसे पहला हमारा है कैंपा कोला, द प्राइस वॉरियर। कैंपा कोला एक्वायर किया रिलायंस इंडस्ट्री ने 2022 में और उन्होंने रीलॉन्च कर दिया 2023 में। एग्रेसिवली लो प्राइस स्ट्रेटेजी पर ये लोग काम करने लगे जियो मॉडल की तरह, और इंट्रोड्यूस की इन्होंने 200 ml की बोतल 10 रुपए में, जो कि हाफ प्राइस में मिल रही अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। और क्विकली मार्केट गेन कर लिया रूरल मार्केट्स में और टियर 2 और 3 सिटीज में। लाहौरी जीरा की बात करें, ये एक फ्लेवर इनोवेटर था। 2017 में स्टार्ट हुआ पंजाब के एंटरप्रेन्योर के जरिए, जो कि फोकस करता है ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर को। जलजीरा, नींबू पानी, तो इन्होंने भी कोला ड्रिंक्स को थोड़ा पीछे मार्केट शेयर का भी घटा दिया। अब बात करें मार्केट शेयर शिफ्ट की, जनवरी से सितंबर 2025 के बीच का ये डाटा है। कोक और पेप्सी दोनों का कंबाइंड शेयर 93% से 85% पे आ गया। बाकी बचा हुआ 15% में से थोड़ा सा हिस्सा ये कैंपा कोला, लाहौरी जीरा और कुछ अदर प्लेयर्स हैं उन्होंने ले लिया है, जिसकी वजह से इनका ऑलमोस्ट शेयर 7 टाइम्स बढ़ गया है। ये लोग मार्केट का 15% रखते जो मैंने बताया। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में किसी ने इतने बड़े प्लेयर्स को चैलेंज किया हो। अब वरुण बेवरेज जो कि पेप्सी का काम करता है उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स समझ लेते हैं। इनका मार्केट कैप है 1,48,101 करोड़ का। करेंट प्राइस है 438। हाई है इनका 568 और लो है 426। पीई रेशियो 48.8। बुक वैल्यू 57.9। डिविडेंड yield 0.23%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे 2022 से 25 की, तो रेवेन्यू 13,173 से करोड़ से बढ़ के 21,685 करोड़ हो गया, जो कि 64% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इनके हैं 2,863 करोड़ से 5,043 करोड़। नेट प्रॉफिट 2022 में कंपनी कमाती थी 1,550 करोड़, वही कंपनी 2025 में कमा रही है 3,062 करोड़। ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। 97.5% ग्रोथ है। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं, 2022 में शेयरधारक 4 रुपए 61 पैसे कमा रहा था, वही शेयरधारक 2025 में कमा रहा है 8 रुपए 98 पैसे। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, तो कंपनी ने एक्विजिशन किया ट्यूजा का, जो और 3 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं। 70 से 80% कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं और 80% प्लस ये ग्रोथ पोटेंशियल रखा है साउथ अफ्रीका के लिए। कैपेक्स स्ट्रेटेजी की बात करें, 2025 में कैपेक्स का प्लान इनका था 45,000 मिलियन का, जो कि नए प्लांट्स और कैपेसिटी बनाने में करेंगे। 2026 में इंडिया में इन्होंने कोई भी नया कैपेक्स नहीं किया, कैपेसिटी इनके पास पर्याप्त है। कंपनी फोकस कर रही है इंटरनेशनल बिजनेस पर और ट्यूजा एक्विजिशन पर। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में हुई है 51.3% सीएजीआर से, और सेल्स ग्रोथ हुई है 23.2% सीएजीआर से पिछले 10 साल में। स्ट्रॉन्ग डिमांड की ग्रोथ है और एक्सपेंड कर रहे हैं बेवरेज कंजम्पशन में। हाउ ग्लोबल जायंट्स आर रिस्पॉन्डिंग,
प्राइस कंपटीशन, मतलब कैसे इस कंपटीशन को बीट करने के लिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। कोक और पेप्सी ने भी लॉन्च कर दिया 10 रुपए का पैक, जो कि compete है करता है लो प्राइस सेगमेंट में। जैसे उन्होंने किया था कैंपा ने और लेमन जिया ने, वैसे इन्होंने भी 10 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और हेल्थ फोकस प्रोडक्ट भी निकाले, जिसमें इन्होंने फोकस किया डाइट और जीरो शुगर ड्रिंक पर, जो टारगेट करती हेल्थ कॉन्शियस अर्बन कंज्यूमर्स को। कुछ की सक्सेस फैक्टर हैं इंडियन ब्रांड्स के, मतलब ये कि इंडिया में अगर सरवाइव करना है तो ब्रांड्स को तो कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। लो प्राइस स्ट्रेटजी, जैसे कि 10 रुपए प्राइस एक मास मार्केट है, तो यहाँ पे कैप्चर करना होगा। लोकल फ्लेवर, ह्यूज डिमांड में रहते हैं ट्रेडिशनल बेवरेजेस, जैसे कि लेमन जिया ने एक्वायर कर लिया। किराना स्टोर नेटवर्क, सक्सेसफुल डिपेंड सक्सेसफुल बिजनेस डिपेंड रहता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पे, लोकल ग्रोसरी स्टोर पर। तो इसमें सबसे अच्छा नेटवर्क कोकोला और पेप्सी का ही है। अब हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे डिफरेंट रेशियो के अकॉर्डिंग। कंपनी है रन विद इंडस्ट्री का पी है इनका एवरेज 48, इनका पी है 48.8 का, जबकि इंडस्ट्री का है 48 का। तो आइडियल पी की बात करें इक्वल चल रहे हैं या फिर कहें फेयर वैल्यूएशन पे हैं पीई रेशियो के मुकाबले। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इनका है 7.65%, जबकि आइडियल होना चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 3 के बीच में। तो हाईली एक्सपेंसिव है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का है 20% प्लस, सॉरी 20%, और आइडियल रेंज होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल इफिशियंसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इनकी है 16.8%, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 0.23%, आइडियल डिविडेंड होनी चाहिए 1 से 3 के % के बीच में डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो लो डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, मतलब ग्रोथ फोकस है। ओवरऑल बात करें फंडामेंटल स्ट्रांग है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के मुकाबले, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू और पीई रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन भविष्य में थोड़ी सी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।